हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज ACBT, विच इज एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है या फिर मैन्यूवर है फॉर योर एयरवे क्लियरेंस, एंड ये हम बहुत सारे पेशेंट्स में अप्लाई करते हैं, उनको सिखाते हैं ताकि उनका जो एयरवे है वो अच्छे से क्लियर अप हो जाए। तो आओ जल्दी से इस टॉपिक के बारे में समझना और पढ़ना शुरू करते हैं। एंड हाँ, इस वीडियो में जो भी मैं तुम्हें यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, इन सब के रेफरेंसेस या फिर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है, उन सब के रेफरेंसेस मैं तुम्हें इस वीडियो के एंड में बता दूंगी कहाँ से लिए हैं। सो तुम ये मत समझना कि मैंने रैंडमली कहीं से भी कोई भी चीज उठा के यहाँ पे लिख दी है। नहीं, जो भी मैंने चीजें इस स्लाइड्स के अंदर या इस प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंट करी है, उन सब के रेफरेंस तुम्हें इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो चलो अब जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ACBT, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। सो यूजुअली ये जो टेक्निक है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? सो देखो, हमारे पास बहुत तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं, राइट? सो हमारे पास बहुत सारे पल्मोनरी पेशेंट्स भी आएंगे जिनका हमें पल्मोनरी रिहैब करना होता है। सो उसके अंदर ये टेक्निक हमें कारगर होती है। एंड यूजुअली जो पोस्ट सर्जिकल या पोस्ट सर्जरी के केसेस होते हैं या फिर जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, क्योंकि उनका जो एयरवे है वो क्लियर नहीं हो पाता, उसके अंदर स्पूटम भरा होता है, तो इस वजह से उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये वाला जो मैन्यूवर है, दैट इज ACBT मैन्यूवर है, ये मैन्यूवर करा के हम उनका जो स्पूटम है उसको रिलीज करवाते हैं, उसको बाहर निकलवाते हैं थ्रू योर एयरवे ओनली, एंड उसकी वजह से उनका जो सांस लेने में दिक्कत होती है उन्हें, वो ठीक हो जाती है। सो ये जो एक्सरसाइज है, ये इसलिए हम परफॉर्म करवाते हैं पेशेंट से, क्योंकि ये देखो इसके नाम में ही एक्टिव आ रहा है, तो आपको पैसिवली पेशेंट को कुछ भी नहीं करवाना है। पेशेंट जो है वो अपनी जो एक्सरसाइज है आप उन्हें सिखाते हो, आप डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, एंड पेशेंट एक्सरसाइज खुद ही परफॉर्म करता है। आपको पैसिवली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, बिकॉज इट्स नेम सेज दैट इट इज एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक। तो सो मेक श्योर टू इंश्योर कि जो आपका पेशेंट है इज एक्टिवली परफॉर्मिंग इन दिस मैन्यूवर। सो अगर मैं ACBT की बात करूं, सो ACBT के अंदर 3 मैन्यूवर्स होते हैं जो पेशेंट को परफॉर्म करने होते हैं। सो आप पेशेंट को सिखाते हो, पेशेंट समझता है, एंड फिर वो ये 3 मैन्यूवर्स परफॉर्म करता है। अब ये जो तीनों मैन्यूवर्स हैं, ये एक के बाद एक होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है आपका ब्रीदिंग कंट्रोल, फिर आता है थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइज, एंड थर्ड यू हैव फोर्स्ड एक्सपायरेटरी टेक्निक्स। सो ये 1 2 3 ऑर्डर में ही होती है, एंड एक के बाद एक आपको ये जो मैन्यूवर्स है ये पेशेंट को सिखाने होते हैं, एंड पेशेंट हैज टू डू दीज मैन्यूवर्स। इससे क्या होगा कि पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियर होगा, स्पूटम रिलीज होगा। स्पूटम कैसे रिलीज होगा कि जो स्पूटम है जो लंग्स के अंदर भरा हुआ है वो लूजन होने लग जाता है, एंड फिर वो आपका जो एयरवे है उसके थ्रू बाहर आ जाता है। तो अगर एक बार सिक्रीशन रिलीज हो गई बाहर, तो पेशेंट का जो एयरवे है वो क्लियर हो गया, क्लियर हो जाएगा, तो उसे सांस लेने में आसानी रहेगी। सो ये साइकिल जो है, ये मैन्यूवर जो है, हम ऐसे 3 स्टेप्स में करवाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको पेशेंट को क्या करवाना होता है कि आपको पेशेंट को ब्रीदिंग कंट्रोल कराना होता है। सो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होती है, आप सबको पता ही होगा कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग क्या होती है। पेशेंट को हमें नॉर्मल डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करानी होती है एट रेस्ट, यानी कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के ऊपर हमें उसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करानी है 5 से 10 सेकंड के लिए। देन सेकंड स्टेप पे आती है आपकी थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। तो यूजुअली हमें पता होता है कि जो स्पूटम है वो कौन से लोब में है लंग की, तो जिस लोब में लंग का ज्यादा स्पूटम है या फिर जिस लोब का क्लियरेंस कराना चाहते हो, उसी पोस्चरल ड्रेनेज की पोजीशन में आप पेशेंट को लेके आते हो, एंड वहां पे आप पेशेंट को क्या बोलते हो कि आपको एक डीप इनहेलेशन करना है, यानी कि आपको एक डीप गहरी सांस लेनी है। उसके बाद आपको उसे एक्सेल करना है वाइटल कैपेसिटी की रेंज पे, राइट? सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो पेशेंट है वो डीपली इनहेल कर रहा है, एंड देन जो एयर है उसे एक्सेल कर रहा है, राइट? अब जब पेशेंट एक्सेल कर रहा है तो उस टाइम पे हम परकशंस भी दे सकते हैं इफ द थेरेपिस्ट वांट। उसके बाद हम फिर से पेशेंट को ब्रीदिंग कंट्रोल कराते हैं, यानी कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कराते हैं फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। देन उसके बाद हमें पेशेंट को फोर्स एक्सपायरेटरी टेक्निक करानी होती है। सो इसके अंदर यूजुअली हमें क्या कराना होता है, पेशेंट को हफिंग करानी होती है। अब हफिंग मैन्यूवर में क्या होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सो basically what the patient has to do is, so this is the type of voice which have to come from the patient's throat or patient's airway. So इसमें जो patient है जो अपना abdominals है उनकी contraction करके भी huffing कर सकता है। So ये आपको patient को जरूर सिखाना है, आपको ऐसे ही वहां पे demonstrate करना पड़ेगा in front of the patient ताकि वो अच्छे से समझ जाए, वरना बहुत patient ना कफ करने लग जाते हैं, वो हमें नहीं करवाना है, हमें patient से huffing करानी है and not cuffing।
फिर जैसे ही पेशेंट हफिंग परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें अगेन ब्रीदिंग कंट्रोल कराना है फॉर 5 to 10 सेकेंड। सो ये हो गया आपका मैन्योवर खत्म। अब इसी सेम मैन्योवर को हमें 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है। सो दीज आर द टोटल स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर एडमिनिस्ट्रेटिंग एसीबीटी टेक्निक टू द पेशेंट, राइट। अब पहले क्या था ना, पहले इसको हम फोर्स एक्सपायरेटरी टेक्निक के नाम से ही जाना करते थे। अब बाद में इसका नाम एसीबीटी रख दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर्स एक्सपायरेटरी टेक्निक जो है वो तो एक पार्ट है अलोंग विद डिफरेंट मैन्यूवर्स। हम इसमें ब्रीदिंग कंट्रोल भी दे रहे हैं, इसके अलावा हम थोरैसिक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस भी दे रहे हैं पेशेंट को, हम पोस्चरल ड्रेनेज की पोजीशन में भी लेके जा रहे हैं पेशेंट को, एंड उसके बाद हम फोर्स एक्सपायरेटरी टेक्निक भी सिखा रहे हैं पेशेंट को, राइट। सो पहले इसका नाम एफईटी था, बट उसको चेंज करके उसके बाद इसको एसीबीटी रख दिया गया, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें कंबाइन होती हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? मैं अगर किसी पेशेंट को ये एक्सरसाइजेस सिखा रही हूँ, ये मैन्योवर अगर पेशेंट परफॉर्म कर रहा है, तो उससे फायदा क्या हो रहा है? तो देखो, सबसे पहले जो आपकी सिक्रीशन है लंग की, वो लूजन अप हो रही है एंड वो बाहर आ रही है, ठीक है। पहला तो ये हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपका एयरवे है वो क्लियर हो रहा है, तो पेशेंट को ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम्स रहती है वो भी ठीक हो रही है, राइट। उसके अलावा क्योंकि अगर स्पूटम अंदर रहता है तो कंजेशन हो जाएगा चेस्ट में, राइट। कंजेशन के साथ साथ आपको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो अगर आप एसीबीटी के थ्रू पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हो, तो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो चेस्ट इन्फेक्शन का उसको रिस्क है वो भी आप कम कर रहे हो। उसके अलावा क्या एडवांटेज है कि ये पेशेंट अगर एक बार सीख जाता है तो वो खुद ही इसे इंडिविजुअली परफॉर्म कर सकता है, हर बार उसे एक थेरेपिस्ट के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑल्सो इसे परफॉर्म करने के लिए हमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए होता है ना, तो पेशेंट इजिली इसको परफॉर्म कर लेता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस में आप एसीबीटी जो ये प्रोसीजर है या फिर जो मैन्यूवर है ये एडमिनिस्टर कर सकते हो? सो लंग की ज्यादातर जितनी भी कंडीशंस होती हैं, जितनी भी पैथोलॉजी है, आप ज्यादातर उनमें एसीबीटी दे सकते हो। पोस्ट सर्जिकल केसेस हो गए, प्रोलॉन्ग बेड रिटन पेशेंट है, आप उन्हें दे सकते हो। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकिएक्टेसिस, एटिलेक्टेसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। सो इन सारी कंडीशंस के अंदर आप एसीबीटी मैन्यूवर जो है वो पेशेंट को सिखा सकते हो एंड परफॉर्म करवा सकते हो। अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि कौन से पेशेंट में आप एसीबीटी नहीं करवा सकते। सो अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें आप ये नहीं दे सकते। द पेशेंट हु इज नॉट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग, या फिर जो बहुत एजिटेटेड और कंफ्यूज पेशेंट्स हैं उनमें आप ये एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसे पेशेंट जो आपकी कमांड्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, राइट। सो ऐसे केसेस में ये जो एसीबीटी है ये आप नहीं करवा सकते, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ एक्टिवली होना है। सो आप पैसिवली तो कुछ करवा ही नहीं रहे हो पेशेंट को ये चीज पहले सीखनी पड़ेगी तभी वो कर पाएगा। सो अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे पेशेंट जो है वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पा रहा, आपकी कमांड को नहीं ले पा रहा, तो कैसे वो ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर देगा? क्योंकि ही हैज टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज हिमसेल्फ ओनली, ही हैज टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज एक्टिवली, राइट। सो इन सारी कंडीशंस में एसीबीटी हम नहीं देते हैं। And lastly, these are all the references from which I have taken all this information. So for you people, the information which I have included in this video is well enough. It is sufficient. You don't need to go anywhere else and search it out. If you want to go and you want to read more about this, ACBT technique, so you can definitely go and reach out to these references. I have completely stated all the references here and listed them, so you can definitely go and check that out. Rest the information which I have provided in this video is sufficient for you all, right? So this is about today's video. I hope you find this session helpful and informative, and for more such informative information, do like, share and subscribe to my channel.